थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या सुनाया, वो गार में जो फंसे थे, 3 आसमान से बारिश हुई, तूफ़ान आ गया और तूफ़ान की वजह से वो पत्थर जो है वो गार के मुंह पर आ गया। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी दुआ करते हैं कि जिसका वसीला दे के हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह हमें इस गुनाह से, इस नौजवान ने दुआ मांगी थी। उसने कहा था कि ए अल्लाह, तुझे पता है कि मुझे अपनी कज़न थी, उससे बहुत मोहब्बत थी। ये कज़न वाली बात, तुम अल्लाह से डरो, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। और जो चीज़ अल्लाह ने तुम्हारे हक़ में नहीं रखी, जो चीज़ अल्लाह ने तुम पर हलाल नहीं की, उसको तुम उस पर तुम उसने मुझे रोकना नहीं था, लेकिन उसके मुंह से एक जुमला निकला ईमान की वजह से ना। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी नेकियां हैं। ये इंसान का असल किरदार और असल इंसान का जो कैरेक्टर है ना, ये इन चीज़ों के ऊपर। वाक़या आपने सुना है, वो जो 3 बंदे जो गार के अंदर फंस गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या सुनाया, वो गार में जो फंसे थे, 3 आसमान से बारिश हुई, तूफ़ान आ गया और तूफ़ान की वजह से वो पत्थर जो है वो गार के मुंह पर आ गया। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी दुआ करते हैं कि जिसका वसीला दे के हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह हमें इस गुनाह से, इस मुश्किल से निकाल दे। तो उनमें से एक नौजवान ने क्या दुआ मांगी थी, आपको पता है? उसने नौजवान ने ये दुआ मांगी थी, उसने कहा था कि ए अल्लाह, तुझे पता है कि मुझे अपनी कज़न थी, उससे बहुत मोहब्बत थी। ये कज़न वाली बात आ गई, मुझे अपनी कज़न से बहुत मोहब्बत थी। तो कहा कि अल्लाह, मैं चाहता था कि उसके साथ अपना कोई रिलेशन रखूं। तो वो अल्लाह से डरने वाली खातून थी, तो वो अपनी हया की हिफाजत करने वाली थी। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मजबूरी की वजह से वो इतनी मजबूर हो गई, फाइनेंशियल नीड की वजह से, कि वो उसके पास आई और इसने उसे कहा कि तुम ऐसा करो, मेरी फाइनेंशियली कुछ मदद कर दो। तो कहता है कि अल्लाह, मुझे मौका मिल गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प कर देता हूँ, मैं तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प कर देता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें क्या करना होगा, मेरे साथ ये काम करना होगा। तो वो बंदी बेचारी, बड़ी उसका दिल टूटा, लेकिन इतनी मजबूर हो गई, बाकायदा हदीस में तफसील मौजूद है, आप पढ़ें, कि वो इतनी मजबूर हो गई कि शी कंप्लाइड और उसने कहा ठीक है। और अल्लाह, जब तुझे पता है कि वो बाकायदा जगह और टाइम डिसाइड हो गया कि तुमने फ़लाँ टाइम पे मिलना है, फ़लाँ जगह पे हम ये काम करेंगे। जब वो लड़की आई, उसकी कज़न, उस टाइम पे और उस जगह पे, और कोई देखने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था सिवाय अल्लाह की ज़ात के, तो उस वक्त जब वो ये काम करने लगा ना, तो उस लड़की के मुंह से चीख निकल गई और चीख निकलते हुए उसने कहा कि तुम अल्लाह से डरो, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। और जो चीज़ अल्लाह ने तुम्हारे हक़ में नहीं रखी, जो चीज़ अल्लाह ने तुम पर हलाल नहीं की, उसको तुम उस पर तुम जो है ना हद से ना बढ़ो। मतलब अल्फाज मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन मानी कुछ इस तरह के हैं। तो उसने कहा कि अल्लाह से डरो। तो अल्लाह उस वक्त इस औरत की, अपनी इस कज़न की बात, हालांकि मेरे पास सब इख्तियार था, आई वॉज अबाउट टू डू दैट, उसने मुझे रोकना नहीं था, लेकिन उसके मुंह से एक जुमला निकला ईमान की वजह से, और इतना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए इस जुमले से, अल्लाह के नाम से, कि अल्लाह, ना सिर्फ मैंने उसको छोड़ दिया, उस गुनाह को नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ मैंने क्या किया, उसको मैंने वो पैसे भी दिए, उसकी मदद भी की। अल्लाह, वो मैंने सिर्फ तेरे लिए किया था, तुझे पता है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं था, कोई इसमें मुझे पर्सनल बेनिफिट नहीं था, बल्कि मैं अपने पसंद के खिलाफ जाके मैंने ये काम किया। अल्लाह, अगर तुझे वाकई वो मेरा काम पसंद आया, तो तू ऐसा कर कि मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। तो हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाकायदा फिर वो पत्थर हट गया था। वो तीसरा बंदा था जिसने ये दुआ की थी। तो आप इमेजिन करें कि ये जो नेकियां होती हैं ना, ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी नेकियां हैं। ये इंसान का असल किरदार और असल इंसान का जो कैरेक्टर है ना, ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मैंने आपको बहुत सी चीज़ें और भी बतानी थी, अल्लाह की तरफ से बस वो बातें इस तरह की जहन में आ गई मेरे, तो बस वो बात कहीं से कहीं चली गई। बताना ये है कि मोहब्बत जो है ना, ये दिल जो है, याद रखिएगा कि ये दिल, इसमें ईमान मौजूद है। ये दिल कोई छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी हिफाजत जो है ना, वो आप पर अल्लाह ने डाली है कि इसकी हिफाजत आपने करनी। और याद रखिएगा कि जब आपका दिल फारिग होगा, आप अपने दिल के इर्द गिर्द जो है वो डिफेंसेस खड़े नहीं करेंगे, तो ये फिर इस तरह की चीज़ों का शिकार होगा। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इश्क, और ये सारे रिलेशनशिप्स की वजह क्या होती है? नज़र की हिफाजत एक तो है, दूसरी चीज़ है अपने दिल को फारिग रखना, अपने दिल को खाली रखना, अपने आप को बिजी ना करना, डिस्ट्रैक्ट ना, अपने आप को मसरूफ ना करना। जो फारिग लोग होते हैं ना, आमतौर पर वो इस तरह के गुनाह पड़ते।
इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं अल इश्क हरकत क़ल्बिन फ़ारिग़, इश्क जो है ये एक फारिग दिल की काम है, उसकी अमल है। आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ। मुगीरा भाई मैं बहुत कोशिश करता हूँ या करती हूँ, बहुत कोशिश की है, बहुत दुआएं की हैं, मैं उसको नहीं बुला पाता या बुला पाती, इम्पॉसिबल है। सुभान अल्लाह, यकीन करें इसका कोई हल नहीं है सिवाय अल्लाह से दुआ के, और कोई। आप मुझे खुद बताएं, एक बंदा अगर इसमें है तो मैं कोई उसको कोई गोली दे सकता हूं जिससे ये सब कुछ खत्म हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। जब इंसान इसमें फंस जाता है ना, फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह माफ करे। लिटरली इट्स जस्ट गोइंग टू टेक योर लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपकी शादी भी हो जाए, बाद में जाके ये फीलिंग्स जो है ना किसी वक्त दोबारा भी ट्रिगर हो जाती। इतना खतरनाक मामला, इतना सेंसिटिव मामला, और हम अपने दिल को हर एक को दे ही जा रहे होते हैं माशाल्लाह। एक तो इमोजी बहुत देते हैं हम, कुछ 600 दिल दे दी, फिर माशाल्लाह अपनी फ्रेंड्स को भी बहुत हमने दिल दिए हुए हैं ना, बड़े हर दूसरे को जाके हम अपना दिल दे रहे होते हैं, है कि नहीं? तो दिल आपको अल्लाह ने एक ही दिया, उसको हिफाजत करें और इससे बचें। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अगले टॉपिक में अगली बार इस पर मज़ीद थोड़ी सी डिस्कशन करें, कुछ कॉजेज़ पे बात करेंगे कि किस तरीके से इससे निकल सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हमें करने की ज़रूरत है इसमें प्रैक्टिकली, ताकि हम इस तरह के मामलात में ख़ास तौर पे दूसरों को भी गाइड करें। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी फितनों से और आजमाइशों से बचाए।